श्री गणेशाय नमः। बिंदाई जी की कहानी। दो देवरानी और जेठानी थी। देवरानी के पास बहुत धन था, लेकिन जेठानी गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। वह अपनी देवरानी के घर आटा पीसने जाती थी। जिस कपड़े से वह आटा छानती थी, उस कपड़े को घर लाकर पानी में घोलकर अपने पति को पिला देती थी। एक दिन देवरानी के लड़के ने देख लिया और अपनी माँ से बोला कि माँ, ताई यहाँ से आटे का कपड़ा ले जाकर ताऊजी को घोलकर पिला देती है। देवरानी बात सुनकर बहुत गुस्से में आ गई और जेठानी को बोली कि मेरे घर से आटा छानने के बाद कपड़ा यहीं पर रखकर हाथ धोकर जाना। तब जेठानी ने वैसा ही किया, लेकिन जब वह घर गई तो उसका पति बोला कि मुझे आटा घोल कर दे, बहुत भूख लग रही है। तो जेठानी ने बोला कि आज तो देवरानी ने आटा छानने का कपड़ा रख लिया है। तब उसका पति गुस्से में आकर उसको पट्टे से मारने लगा। वह गणेश जी कहते हुए सो गई। सपने में गणेश जी आए और उन्होंने पूछा कि तू क्यों सो रही है। वह बोली कि मुझे मेरे पति ने मारा है। मैं अपनी देवरानी के पास आटा पीसने जाया करती थी। वहां से आटा छानने का कपड़ा लाती और उसे पानी में घोलकर अपने पति को पिला देती। आज देवरानी ने कपड़ा भी रख लिया है तो मैं पिला नहीं सकी, इसलिए मेरे पति ने मुझे मारा है। तब गणेश जी बोले कि मैं घर घर से तिलकुटा खाकर आया हूँ, निपटने की इच्छा हो रही है, मैं कहाँ जाऊँ। वह बोली, महाराज, बहुत जगह पड़ी है, जहाँ आपका मन करे वहाँ निपट लो। गणेश जी निपट कर बोले, निमट तो लिया, अब पोंछूं कहाँ। तब वह गुस्से में आकर बोली, मेरे सर में पोंछ लो। गणेश जी उसके सर में पोंछ कर चले गए। जब वह सोकर उठी तो उसने देखा सारा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है, सारा सर भी जगमगा रहा है। वह धन को इकट्ठा करने लगी तो देवरानी के घर जाने में देर हो गई। देवरानी ने लड़के को भेजा कि देखकर आओ आज ताई क्यों नहीं आई। लड़के ने आकर देखा कि ताई के घर में तो बहुत सारा धन हो रहा है। उसने जल्दी से जाकर अपनी माँ को बताया। देवरानी दौड़ी दौड़ी आई और पूछा कि तेरे यहाँ इतना धन कहाँ से आया। तब जेठानी ने सारी बात बता दी। इतना सुनकर देवरानी घर गई और अपने पति से बोली कि मुझे पट्टे से खूब मारो। जेठानी के पति ने उसे मारा तो उसके घर में धन हो गया है। उसका पति बोला, अरे धन की भूखी, तेरे पास किस चीज की कमी है जो तू मार खाना चाहती है। लेकिन वह मानी नहीं, बोली कि मुझे तो मारो। तब उसके पति ने उसे खूब मारा। वह सारा मकान खाली करके गणेश जी का नाम लेकर सो गई। गणेश जी आए और बोले कि मैं घर घर से तिलकुटा खाकर आया हूँ, इसलिए मुझे निपटने की इच्छा हो रही है, मैं कहाँ निपटूं। तब वह बोली, महाराज, उसका तो छोटा सा मकान था, मेरा तो बहुत बड़ा मकान है, जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ निपट लो। गणेश जी सारे घर में निमट लिए। फिर उन्होंने पूछा कि मैं पोंछूं कहाँ। तब वह बोली, आओ मेरे सर में पोंछ लो। उसके सर में पोंछ कर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जब वह सुबह उठी तो देखा कि सारे घर में गोबर कूड़ा पड़ा सड़ रहा है। वह हाथ जोड़कर बोली कि महाराज, आपने तो मेरे साथ कपट किया है। जेठानी को तो इतना सारा धन दे दिया और मुझे कूड़ा करकट दिया है। गणेश जी वहाँ आए और बोले कि तू धन की भूखी मार खाई और वह धर्म की भूखी। तब देवरानी बोली, हे महाराज, मुझसे गलती हो गई, आप यह अपनी सारी माया समेटो, मुझे धन नहीं चाहिए। तब गणेश जी ने कहा कि तेरे पास जितना धन है उसमें से आधा जेठानी को दे दे, तब यह मैं अपनी सारी माया समेट लूंगा। देवरानी ने जब अपने धन में से आधा धन जेठानी को दिया, तब गणेश जी ने अपनी सारी माया समेट ली। हे बिंदाई जी, जैसे देवरानी को दिया वैसे किसी को मत देना, और जैसा जेठानी को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुकारा भरते अपने सारे परिवार को देना।
हमें भी देना। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय।